स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, हमने जो ये मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करी है ना, जो अभी आपका एम्स का फार्मासिस्ट का एमसीआरई आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है फैब लास्ट में। ओके, तो ये इसके मैंने 3 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए। तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम मॉक टेस्ट और लेके आइए। ठीक है, तो इसका ये आज 4th मॉक टेस्ट है। इसमें हम जो है 75 क्वेश्चन लेके आते हैं हमारे फार्मेसी के। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। अभी देखिए कितना क्या कैसे क्या मतलब आपका जो अपना आपको एनालाइज करिए। ओके, और बाकी अभी जो फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो फार्मा एमसीक्यू ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो और ऐप में टेस्ट सीरीज है, वहाँ से भी अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। ठीक है, 75 क्वेश्चंस है इसमें, हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देखते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं इसमें। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन बाय, है ना। तो स्टरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल ये कौन से स्टरलाइजेशन का मैकेनिज्म है। ड्राई हीट में होता है, हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, या मॉइस्ट हीट, है ना। तो ये होता है आपका इथाइलिन ऑक्साइड, जो आपका गैसियस स्टरलाइजेशन होता है, जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम विच बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट और प्रोसेस आर कॉल्ड, और उन्हें क्या कहेंगे। स्लो मूविंग आइटम्स कहेंगे, डोरमेंट, ऑब्सोलीट, या लेजिटिमेट आइटम। तो इन्हें क्या कहेंगे, ऑब्सोलीट आइटम, विच बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो ये ऑप्शन जो है हो गया ऑब्सोलीट आइटम। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग, प्रोड्रग कौन सा है, मॉर्फिन, एम्पेसिलिन, एसिक्लोविर, आइब्यूप्रोफन। तो इनमें से जो प्रोड्रग है वो है हमारा ऑप्शन सी, एसिक्लोविर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 1:5000 सोल्यूशन। तो इसका परसेंटेज आपने स्ट्रेंथ बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो सिंपल कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। ऑप्शन डी आएगा 0.02%। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर अनायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल बताइए, ग्लाइसिन, सोडियम डो डिसाइल सल्फेट, ट्राई एल्काइल अमोनियम, या पॉलीथिलीन ग्लाइकोल। तो आंसर क्या है इसका, अनायनिक सर्फेक्टेंट में ऑप्शन बी सोडियम डो डिसाइल सल्फेट आता है। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ वुमन आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा इज टू। तो ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है वो किस पर्पज से किया जाता है, रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए, प्रिवेंट इन्फेक्शन, स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, या फैसिलिटेट रेस्ट एंड स्लीप। बताइए किसके लिए किया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन सी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराने के लिए। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। इंसिडेंस रेट कहेंगे, प्रिवेलेंस रेट कहेंगे, मोबिलिटी रेट कहेंगे, मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसे, ऑप्शन ए, इसे कहेंगे इंसिडेंस रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक व्हीकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन, बेंजलकोनियम क्लोराइड, पॉलीसोर्बेट 20, डाइऑक्टाइल सोडियम, 1.9% बोरिक एसिड। तो ये यूज करेंगे, आइसोटोनिक व्हीकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन इज ऑप्शन डी, 1.9% बोरिक एसिड। नेक्स्ट, फॉलोइंग इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फास्टेस्ट टू स्किन, किडनी एंड ब्रेन, लीवर, किडनी एंड ब्रेन, लीवर एडिपोज एंड ब्रेन, लीवर, किडनी एंड एडिपोज। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लीवर, किडनी एंड ब्रेन। नेक्स्ट है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 एंड रिलेटेड ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टाइम आर एनफोर्स्ड बाय एनपीपीए, सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, है ना। नेक्स्ट है, हाउ द वेटिंग एजेंट एक्ट इन सस्पेंशन। तो वेटिंग एजेंट्स कैसे काम करते हैं, इंक्रीज कराएंगे कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट, या रिड्यूस कराएंगे कॉन्टैक्ट एंगल को सब्सटेंस और सॉल्वेंट के बीच में, नो चेंज इन कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट, है नन ऑफ द अबव। तो वेटिंग एजेंट्स क्या कराते हैं, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, रिड्यूस कराते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लिनिगर टेस्टर इज यूज फॉर टेबलेट टू मेजर, टेबलेट्स की किसको मेजर करेगा टेस्टर, रफनेस को, हार्डनेस को, डिसोल्यूशन, या फ्राइबिलिटी। डिफरेंट डिफरेंट टेस्टर्स यूज किए जाते हैं। तो टैबलेट्स की जो ऑप्शन भी हार्डनेस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ HPTLC, एब्जॉर्प्शन, इल्यूशन, एड्सॉर्प्शन, पर्जिंग। आंसर क्या है, एड्सॉर्प्शन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोस्ट पॉपुलर
आई ड्रॉप प्रिजर्वेटिव, BHA बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, मिथाइल पैराबेन बेंजलकोनियम क्लोराइड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मोस्ट पॉपुलर आई ड्रॉप प्रिजर्वेटिव इज बेंजलकोनियम क्लोराइड। डाइलेटेंट मटीरियल टर्म्ड एज स्किन shear थिकनिंग, shear थिनिंग, प्लास्टिक या सूडोप्लास्टिक सिस्टम। तो डायलेटेंट मटेरियल जो होते हैं उन्हें कहेंगे ऑप्शन ए shear थिकनिंग सिस्टम इन्हें कहा जाएगा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ सीरा, सीरम, प्रोटीन, वैक्सीन, टॉक्सिन, एंटीजन शैल बी कैरिड आउट एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, पार्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा है ना। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ सीरम, सीरा, सीरम, प्रोटीन। तो इन सब के एनालिसिस के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा सीरिक, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। नेक्स्ट है ड्राई हीट इज ऑफन यूज टू स्टरलाइज। तो ड्राई हीट किसको स्टरलाइज करने के लिए यूज करोगे? बैक्टीरियल मीडिया को, सलाइन सोल्यूशन को, ऑयली मटेरियल्स को, हॉस्पिटल ब्लैंकेट्स के लिए। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज किया जाएगा हमारे ऑयली मटेरियल्स के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट विद विच HLB वैल्यू इज ऑफन इज यूज एज ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की HLB वैल्यू बतानी है 3 to 8, 8 to 16, 16 to 18, 7 to 9। तो ऑयल इन वाटर वाले की होती है 8 to 16 होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ इमल्शंस। के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करोगे? ट्रिपल रोलर मिल, कोलॉइड मिल, प्रोपेलर मिक्सर या डबल कोन मिक्सर। तो इमल्शन की बात हो रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा कोलॉइडल मिल हो जाएगा। नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग विच मेथड इज यूज इन ड्राई ग्रैनुलेशन? सॉक्सलेशन, रोटेरी ड्राई प्रोसेस, होमोजेनाइजेशन, स्लगिंग। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी स्लगिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। का ड्यूटी बताना है। करेक्ट, टू एनालाइज टेस्ट सैंपल्स एंड ड्रग्स, टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ टेक्निकल मैटर, टू ग्रांट लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग, इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ड्रग इंस्पेक्टर का ड्यूटी कौन सा इनमें से? ऑप्शन डी हो जाएगा इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है विच प्रेपरेशन अमंग द फॉलोइंग हैज द सिनोनिम लाइजोल। लाइजोल बताइए। एक्वासाइडिन सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, कैम्फर सोल्यूशन, क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन। तो लाइजोल किसे कहोगे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन इज नोन एज लाइजोल। नेक्स्ट है मेंडल्स पेंट इज द सिनोनिम फॉर विच प्रेपरेशन, है ना। तो बताइए। क्रिस्टल वॉयलेट पेंट है, फिनोल ग्लिसरीन पेंट है, टैनिक एसिड ग्लिसरीन पेंट है, कंपाउंड आयोडीन पेंट। तो मेंडल्स पेंट होता है हमारा ऑप्शन डी कंपाउंड आयोडीन पेंट। नेक्स्ट है जैफिरन इज ए डैश सर्फेक्टेंट, अनायोनिक, कटायनिक, नॉन आयोनिक, एम्फोलाइट। तो जैफिरन होता है ऑप्शन बी कटायनिक सर्फेक्टेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज मीडिएटेड बाय हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर। तो हिस्टामिन के जो H2 रिसेप्टर की बात हो रही है, तो वैसोडाइलेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, टैकीकार्डिया। तो बताइए आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट? वाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, नन। आंसर इज ऑप्शन बी येलो सॉफ्ट पैराफिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, फास्ट एक्शन, इंक्रीज एफिकेसी, नन। तो इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ओके, नेक्स्ट है टम्बलर फुल इज इक्वलेंट टू। टम्बलर फुल किसके इक्वलेंट होता है? 200 ml, 240 ml और 8 फ्लो डाउन्स, 240 ml और 10 फ्लो डाउन्स, 250 ml और 8 फ्लो डाउन्स। ओके, तो ये हो जाएगा 240 ml या 8 फ्लो डाउन्स। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एजेंट दैट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर रेफर्ड टू एज स्टरलैंड्स, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्मिनली स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दोज दैट आर सेंसिटिव टू हीट एंड गामा रेडिएशन, दोज दैट कैन बी स्टरलाइज्ड आफ्टर फिलिंग एंड सीलिंग, those products that can be autoclaved या usually suspensions और powders। terminally sterilized का मतलब होता है those that can be sterilized after filling and sealing। next है water for injection is prepared by using dash distillation, fractional distillation, molecular, simple या steam। तो water for injection को prepare किया जाता है किसके थ्रू? simple distillation से। ओके, नेक्स्ट है एक प्रिस्क्रिप्शन कंटेन ओक्यूलेंट
ciprofloxacin 0.3% BID. As a pharmacist, how you will give instructions to the patient regarding its use? Twice a day apply on wounds, twice a day apply on eyes, before dinner apply on wounds, या before dinner apply on eye? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्वाइस अ डे अप्लाई ऑन द आईज. नेक्स्ट है a typical skin cream consisting of stearic acid, potassium hydroxide, glycerin, water, preservative and perfume would be likely known as, would be commonly known as, है ना. तो कौन सी क्रीम की बात हो रही है? देखो, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, फाउंडेशन क्रीम या ऑल पर्पस क्रीम. तो स्टीयरिक एसिड प्रेजेंट है तो मतलब हमारी ये वैनिशिंग क्रीम है ना, जिसको अप्लाई करोगे उसके बाद ये मतलब कि गायब हो जाती है वैनिशिंग क्रीम ना. तो ये ऑप्शन बी है वैनिशिंग क्रीम. जैसे टाइम पीरियड फॉर विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स अबव मिनिमम थेरेपेटिक लेवल, इट इज नोन एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ट्रेपेजोइडल रूल, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन. तो इसे कहेंगे हम ऑप्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. नेक्स्ट है हैंडरसन हैजलबैग इक्वेशन इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ pKa ऑफ ड्रग, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ड्रग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रग, बॉइलिंग पॉइंट, अमाउंट ऑफ ड्रग इन ए डोजेस फॉर्म. तो आंसर क्या हो जाएगा? हैंडरसन हैजलबैग इक्वेशन यूजफुल होता है किसके लिए? pKa ऑफ ड्रग, है ना. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नॉइज विटन इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर या डिसोल्यूशन रेट. तो नॉइज विटन इक्वेशन जो होता है ये होता है हमारा डिसोल्यूशन रेट के लिए, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी गिव इंडिकेशन ऑफ रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, सी मैक्स, टी मैक्स, AUC या टी हाफ, है ना. तो ये हो जाएगा टी मैक्स. ओके, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर क्लेवुलानिक एसिड, के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई है. क्लेवुलानिक एसिड, सल्बेक्टम, टैजोबैक्टम जो है इनके बारे में कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. कह रहे हैं ऑल थ्री लैक द 6 असाइल अमीनो साइड चेन, ऑल आर पोटेंट इनहिबिटर ऑफ एंजाइम बीटा लैक्टमेज, ऑल आर प्रोड्रग ऑफ पेनिसिलिन, ऑल आर वीक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. तो बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा. कौन सा फॉल्स है ना? तो ऑल आर प्रोड्रग ऑफ पेनिसिलिन, इट इज फॉल्स. नेक्स्ट है एट्राक्यूरियम बिसाइलेटर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई दैट. होफमैन एलिमिनेशन होता है, होफमैन रीअरेंजमेंट, माइकल एडिशन, क्लेजन कंडेंसेशन. तो ये होता है होफमैन एलिमिनेशन. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग कोज साइड इफेक्ट लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ, टैकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा. तो बताइए कौन सी क्लास है जो साइड इफेक्ट कोज कराएगी? एंटी एड्रिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी सीरोटोनर्जिक, एंटी डोपामिनर्जिक. ठीक है, तो इसमें साइड इफेक्ट है ड्राइनेस ऑफ माउथ, है ना, टैकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, सारे मतलब सिक्रेशंस डिक्रीज करा रहे हैं. तो ये हमारा जो है एंटी कोलिनर्जिक हो जाएगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक. का प्राइमरी मैकेनिज्म आप लोगों ने बताना है. क्या करेंगे? एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल. तो लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म बताइए, ऑप्शन बी, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोनेशन, रिडक्शन एंड स्टाइलेशन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन. तो फेज 1 का मोस्ट कॉमन, फेज 2 का मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? फेज 1 का ऑक्सीडेशन, फेज 2 का ग्लूकोनेशन. तो आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट एंटी अल्सर ड्रग विद विच हैज थायाजोल रिंग, फैमोटिडिन, रेंटिडिन, सिमेटिडिन, क्या है? डेक्सराबिप्राजोल. तो आंसर क्या है? थायाजोल रिंग किस में है बच्चों? फैमोटिडिन में है. जैसे एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड्स टू, एसिड ड्रग किससे बाइंड होंगी? प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, बीटा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, गामा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. तो एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, ऑप्शन ए. वन ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विच वन इज पॉपुलर एंटी गाउट ड्रग, ओपियम, जिम्नेमा, गोखरू, कोल्चिकम. पॉपुलर एंटी गाउट ड्रग कौन सा है? ऑप्शन डी हो गया कोल्चिकम. टू ऑब्टेन ए मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन ड्रग दैट आर कंबाइंड अलोंग विद बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट आर कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, बीटा एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट, बीटा अल्फा
एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो ब्रोंकोडायलेशन के लिए बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के साथ में कंबाइन करेंगे, हमारा जो है ऑप्शन ए कोलिनर्जिक के एंटागोनिस्ट है ना, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दी जाती है ना। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू रिड्यूस द डोज, टू विदहोल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर, टू इंक्रीज द डोज, टू इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ स्लोली। तो टाइप बी के मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन बी टू विदहोल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर लिस्टेड बिलो। शॉर्टेस्ट एक्टिंग नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, फाइसोस्टिग्मिन। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटी जो आपका कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है दैट इज एड्रोफोनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल एंटीडोट फॉर मरकरी की पॉइजनिंग के लिए। एट्रोपिन, डाइमरकैप्रोन, नलोक्सोन, नलोरफिन। तो मरकरी के लिए ऑप्शन बी हो गया हमारा डाइमरकैप्रोल। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मैकेनिज्म बता दीजिए। इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरैक्टिंग विद 30th राइबोसोम, इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरैक्टिंग विद 50th राइबोसोम, इनिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज, इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो बताइए इसमें से आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मैकेनिज्म कौन सा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, इनिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर माइसीनिया ग्रेविस के लिए कौन सा सही नहीं है। कह रहे डाउन रेगुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर एनएम लीड्स टू माइसीनिया ग्रेविस, ट्यूबरकुलिन इज यूज्ड टू ट्रीट माइसीनिया ग्रेविस, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, थाइमेक्टोमी इज ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर माइसीनिया ग्रेविस। नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है माइसीनिया ग्रेविस के बारे में, कौन सी बात गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है भाई, ट्यूबरकुलिन को इसके ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते हो ना, मतलब ये लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन, मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिज्म, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एगोनिज्म। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है ना, तो ये क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन ब्रेकडाउन। ये क्या है, एनाल्जेसिया, हाइपरग्लाइसेमिया, प्रोडक्टिव कफ या ड्राई कफ। आंसर इज ऑप्शन डी ड्राई कफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फिरोसिमाइड के बारे में सही नहीं है। कोज हाइपोकैलिमिया, कोज हाइपोयूरिसीमिया, कोज हाइपोमैग्नीसीमिया या एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, विच इज नॉट ट्रू। गलत कौन सा है, ऑप्शन बी हाइपोयूरिसीमिया नहीं कराता ना। जैसे व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल। एनेस्टाइल ऑर्थोअमिनोफिनोल, एनेस्टाइल मेटामिनोफिनोल, एनेस्टाइल पैरामिनोफिनोल या एनेस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। पैरासीटामोल क्या होता है, ऑप्शन सी एनेस्टाइल पैरामिनोफिनोल। नेक्स्ट है फेनिटोइन केमिकली बिलोंग्स टू विच क्लास। तो फेनिटोइन बिलोंग करेगा बार्बिचुरेट, हाइडेंटोइन, ओक्साजोलिडिन, डायोन, सक्सिनिमाइड। तो फेनिटोइन आपका हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन बी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा। हेयर लॉस, डायूरेसिस जो है वेट लॉस या सेडेशन एंड लिथार्जी। तो मिथाइल डोपा का साइड इफेक्ट है ऑप्शन डी सेडेशन एंड लिथार्जी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन बाय रिड्यूसिंग वेट, गिवन फॉर रिड्यूसिंग वेट। फैनफ्लुरामिन, फ्लुनारिजिन, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोमाजिनिल है ना, वेट को रिड्यूस करने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा फैनफ्लुरामिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रेनोलोल, इर्गोटामिन, कैफीन है ना, एक्यूट माइग्रेन के लिए नहीं देते, ऑप्शन बी प्रोप्रेनोलोल, इट इज नॉट गिवन फॉर एक्यूट माइग्रेन है ना। नेक्स्ट है लैक्सेटिव्स आर यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अपेंडिसाइटिस या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। आंसर इज ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है बच्चों। कोलाइन इज ट्राइमिथाइल हाइड्रोक्सीथेनोलामीन। कोलाइन प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लीवर, मतलब कि कह रहे हैं ये जो होता है लिपोट्रोफिक फैक्टर होता है। कोलाइन एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड is involved in membrane structure and lipid transport. Choline does not act as lipotrophic factor. तो कह रहे हैं इसमें से गलत कौन सा है वो आप लोगों ने बताना है, which is incorrect। तो ऑप्शन डी कह रहे हैं choline does not act as lipotrophic factor, तो ये lipotrophic factor नहीं है, यही गलत है, बाकी तीनों बातें सही हैं। The ceruloplasmin is a blue colored copper containing dash with a molecular weight of 1,50,000 है ना। तो बताइए अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन या अल्फा 1 ग्लोबुलिन। तो सेरुलोप्लाज्मिन को ब्लू कलर है, कॉपर कंटेनिंग होता है, तो ये हमारा क्या है अल्फा 2 ग्लोबुलिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
विच इज़ इनकरेक्ट मैच कौन सा है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में लिखा है IgG कह रहे हैं मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, IgM स्मॉलेस्ट कह रहे हैं, IgD कह रहे हैं प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स, IgA कह रहा है प्रिडोमिनेंटली एंटीबॉडी इन द कोलोस्ट्रम। कौन सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर? तो ये जो है ऑप्शन बी वाला गलत मैच है, IgM स्मॉलेस्ट नहीं होती बच्चों, ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट, वन मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन विद 4 हीम्स कैन बाइंड विद डैश मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 4851। आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये 4 ऑक्सीजन जो है 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं एक हीमोग्लोबिन से। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डैश इज कोज्ड बाय एलिवेटेड सीरम बिलीरुबिन जो होता है लेवल एंड इज करेक्टराइज बाय येलो कलरेशन ऑफ वाइट ऑफ द आई एंड स्किन। तो जॉन्डिस में होगा, मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, तो किस में होता है भाई? बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा, तो जॉन्डिस की बात है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है न्यूमरस आइसोमर ऑफ ह्यूमन लीवर P450 enzyme have been identified. It is noteworthy that dash alone is responsible for metabolism over 55% of the prescription drug metabolized by liver। बताइए कौन से आइसो एंजाइम की बात हो रही है? CYP के, CYP3A4 1, CYP1A2, CYP1A11 या CYP2B6। तो ये है हमारा किसकी बात हो रही है? CYP3A4 है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बिलोंग टू क्लास ऑफ डायूरेटिक? निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल, इंडापामाइड, प्रोप्रानोलोल। डायूरेटिक में कौन सा आता है? ऑप्शन सी इंडापामाइड आएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग डिजॉक्सी इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया। क्विनिडीन है, प्रोकेनामाइड है, प्रोपाफिनोन है, लिडोकेन है। तो डिजॉक्सी इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारा लिडोकेन होता है। जैसे टैकीफाइलैक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ टमोक्सिफिन है, एफेड्रिन है, मॉर्फिन है, क्लोरप्रोमाजिन है। टैकीफाइलैक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ आपका हो जाएगा एफेड्रिन, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर्ड कौन सा है? डायजिपाम, गाबा ए रिसेप्टर, क्लोनिडिन NMDA रिसेप्टर, कीटामिन NMDA रिसेप्टर, बैक्लोफन गाबा बी रिसेप्टर। कौन सा इनकरेक्ट पेयर्ड है? ऑप्शन बी क्लोनिडिन NMDA रिसेप्टर वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ब्यूप्रीनॉर्फिन क्या है? इज पार्शियल एगोनिस्ट होता है एट म्यू रिसेप्टर, पार्शियल एगोनिस्ट होता है एट कप्पा रिसेप्टर, फुल एगोनिस्ट होता है एट म्यू रिसेप्टर, फुल एगोनिस्ट एट अल्फा रिसेप्टर, है ना। तो ब्यूप्रीनॉर्फिन जो होता है पार्शियल एगोनिस्ट होता है एट म्यू रिसेप्टर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी का ट्रीटमेंट, रिफाम्पिसिन प्लस डेप्सोन, रिफाम्पिसिन प्लस क्लोफाजिमिन, रिफाम्पिसिन प्लस डेप्सोन प्लस क्लोफाजिमिन या रिफाम्पिसिन प्लस ऑफ्लोक्सिसिन प्लस माइनोसाइक्लिन। तो इसमें देंगे रिफाम्पिसिन प्लस डेप्सोन प्लस क्लोफाजिमिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विच इज कंपेयर्ड टर्बिडिटी, ओपैलिसेंस, फ्लोरेसेंस, कलर। तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कंपेयर करेंगे क्या? ऑप्शन बी ओपैलिसेंस। नेक्स्ट है इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज अ मेजर ऑफ द एडहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन विद अदर पॉलीमर, adhesive strength of gelatin with dipping pins, cohesive strength of cross linking that occur between gelatin molecule, cohesive strength of the solvent molecule। आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। तो कैप्सूल मेकिंग में कह रहे हैं ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज अ मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहेंगे? इनैंशियोमर, मीजो आइसोमर, डायस्टीरियोमर्स या एट्रोपीसोमर्स, एट्रोप आइसोमर्स, है ना। नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दीज आर डायस्टीरियोमर्स, है ना। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते डायस्टीरियोमर्स, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसमें हो गए 75 क्वेश्चन। देखना आपके कितने क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।